आज हम बनाने वाले हैं यूपी के फेमस देगी उड़द। तो खाने का जायका इतना होगा, आपको देख के उड़द आपको अपने घर में ही मिलेंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएंगे, क्योंकि जो आज हम उड़द बनाने वाले हैं उसका कलर इतना बेहतरीन होगा जैसे देग का होता है, और इसकी थिकनेस इतनी अच्छी होगी। आपको ये उड़द बिल्कुल ही पतले नहीं करने हैं। बनाने शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमुना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं यूपी स्टाइल उड़द। तो ये बहुत बेहतरीन लगते हैं खाने में। बहुत से लोग इसको खाने के लिए यूपी जाते हैं, मगर इसका जायका आज आपको अपने घर में ही मिलने वाला है। बहुत आसानी से हम इसको बना के तैयार करेंगे। आप अपने ही घर में बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो हम दिखाते हैं, हम इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है, जिस कुकर में हमें उड़द बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम उड़द लिए हैं। इसको हमने अच्छे से गर्म पानी से धो लिया है, ताकि इसका कालापन अच्छी तरीके से निकल जाए। और बाकी हमें दूसरे बर्तन में ही इसको धोना है, क्योंकि जो इसमें थोड़ा बहुत नीचे कचरा होता है तो वो हल्का सा नीचे बैठ जाता है। अगर हम कुकर में धोएंगे तो वो कचरा बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमने दूसरे बर्तन में धोया है। तो बस इस तरीके से सारे उड़द हमने कुकर में डाल दिए हैं। यहाँ पे हम डालेंगे ये लाल मसूर की दाल, ये 50 ग्राम है। यूपी वाले जो उड़द होते हैं वो देग वाले, वो ये मसूर की दाल जरूर डालते हैं। 1 किलो अगर उड़द होते हैं तो 200 या 250 ग्राम मसूर की दाल डालते हैं, उससे ही देगी टेस्ट आता है। तो हम भी वही डाल रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से इसको डालना है। और ये इसमें इस तरीके से नीचे हल्की सी मट्टी सी दिखाई दे रही होगी आपको। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 4 ये तेजपात के पत्ते लिए हैं, एक छोटे साइज के हमने प्याज लिए हैं, 15 से 16 हमने ये लहसुन के जवे लिए हैं, 2 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मिर्च है, और 2 चम्मच हमने सौंफ ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और ये 8 से 10 काली मिर्च है, 5 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, और ये हमने 2 पिंच हींग लिया है। इससे जो उड़द में थोड़ी सी गैस वाली प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ नहीं होती इससे, इसलिए हमने इसमें हींग डाला है। तो ये सारे मसाले इस तरीके से हम कुकर के अंदर डाल देते हैं उड़द के साथ ही। आपको इस तरीके से सब कुछ साबुत ही डालना है। आपको इसमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, सिर्फ लहसुन दिखाई देगा, वो हम मैश कर देंगे। और इसमें हम डालते हैं 1 लीटर के करीब पानी। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, बस इस तरीके से, इतना बहुत है। और इसमें हम डालेंगे तेल, ये सरसों का तेल है। तो हम 2 से 3 चम्मच इस टाइम पर डालेंगे, इससे हमारे उड़द एकदम सॉफ्ट से गल के तैयार होंगे। और इसको हम रख देते हैं गैस पे। यहाँ पे हमने एक दूसरा कुकर रख लिया है, उसमें हमने यहाँ पे लिया है ये 700 ग्राम गोश्त लिया है बड़े का। तो ये हमने डकरी का गोश्त लिया है। उड़द में डकरी का गोश्त बहुत अच्छा काम करता है। तो ये डकरी हमने थोड़ी सी छोटी कर ली है, ताकि हर निवाले में हर बाइट आए, तो बहुत टेस्टी लगती है ये। तो सारा गोश्त इस तरीके से हम कुकर में डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो आप कोई सा भी गोश्त इसमें ले सकते हैं। वैसे तो हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, आधी चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया, 2 से 2.5 चम्मच के करीब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये सब हम कुकर में गोश्त के साथ डाल देते हैं। मसाले आपको भी इसी तरीके से डालने हैं। हमने गोश्त के अंदर मसाले कम डाले हैं, उड़द में ज्यादा डाले हैं। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका उड़द गोश्त एकदम बेहतरीन सा बन के तैयार होगा। हल्दी आपको उड़द में ज्यादा ही डालनी है, ताकि वो उड़द काले ना हो, पीले ही रहे। तो बस इसमें जो बचा हुआ तेल है, हमने 300 से 350 ml के करीब सरसों का तेल लिया था। तो हमने 2 से 3 चम्मच उड़द में डाला था, और ये बाकी सारा तेल इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं। इसमें डकरी है तो वो भी ऑयल छोड़ेगी। तो बस इसी कप से हम 1 कप इसमें पानी डाल देते हैं, और इसको भी हम पकने के लिए रख देते हैं। जैसे ही उड़द में उबाल आएगा हम आपको दिखाएंगे, और गोश्त में भी जब उबाल आएगा हम आपको दिखाएंगे। दोनों में जब उबाल आ जाएगा हम दोनों के ढक्कन जब बंद करेंगे, तो इसको भी हम गैस पे रख देते हैं पकने के लिए। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से उड़द में भी उबाल आ चुका है और गोश्त में भी उबाल आ चुका है। पहले हम इस तरीके से इसको चला देते हैं चम्मच से। इस टाइम पे बस इतना ही चलाना है, और हम इसका उड़द का ढक्कन बंद कर देते हैं। और इसको हम कम से कम पकाएंगे 1 घंटे के लिए, एकदम स्लो आंच पे। पहले हम आंच फुल रखेंगे, जैसे ही इसमें प्रेशर बनेगा आंच हम स्लो कर देंगे 1 घंटे के लिए।
और यहाँ पे ये गोश्त में भी उबाल आ चुका है। इसको भी हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसका भी हम ढक्कन लगा देते हैं। इसको हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हमें ये एकदम तैयार मिलेगा। तो हम 20 मिनट बाद दिखाते हैं या फिर 1 घंटे बाद आपको दिखाएंगे, दोनों ही चीजें। तो इसको 1 घंटा हो चुका है। हमने इसको इसके प्रेशर में छोड़ दिया था। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से उड़द गले हुए हैं। तो ये इस टाइम हमें बिल्कुल तैयार मिले हैं। बस इस तरीके से हमें चम्मच से मैश करना है। आप चाहें तो मथनी से भी इसको मैश कर सकते हैं, क्योंकि जो देगी उड़द होते हैं वो थोड़े से मतलब मैश हुए हुए होते हैं। अगर आप इस तरीके से मैश नहीं करेंगे तो आपके उड़द और पानी आपको अलग नजर आएगा। तो वो चीज हमें उड़द में नहीं रखनी है। हमें उड़द गाढ़े गाढ़े ही रखने हैं। इतने मतलब थिक से रखने हैं, ज्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, क्योंकि पतले उड़द में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। बस ये हमको लहसुन दिखाई दे रहा है। बस इस तरीके से मैश करते हुए सारे ही उड़द को हम मैश कर लेते हैं। ये हमारे एकदम बेहतरीन से उड़द बनेंगे। आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना। तो बस ये लगभग हमारे उड़द भी इस तरीके से सारे ही मैश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस टाइम ना आपको प्याज नजर आएगी इसमें, ना इसमें लहसुन, ना इसमें सौंफ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी आपको। तो ये देखिए कितने अच्छे बेहतरीन से मैश हो चुके हैं। हमें इसी तरीके से चाहिए। तो बस इसको हम अलग रख देते हैं। एक बार हम गोश्त को चेक कर लेते हैं किस तरीके का हमारा गोश्त तैयार हुआ है, क्योंकि हमने गोश्त को भी स्लो आंच पे बनाया था, तो उसमें पानी होगा तो उसे हमें भूनना होगा थोड़ा। इसका ढक्कन खोल लेते हैं हम। तो गोश्त तो हमारा सही है एकदम, मगर इसमें पानी है। तो हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से। उड़द हमारे काफी गाढ़े हैं, तो हमें जो थोड़ा बहुत पानी डालना है तो वो हम भून के गोश्त के अंदर ही डाल देंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से ये हमारा गोश्त इतना ही गला हुआ होना चाहिए। उड़द में इस तरीके का ही गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। तो बस ये ऑयल इस पे आ गया है। ये ऑयल हम सारा निकाल लेंगे इस तरीके से एक प्याली में। तो हम इस तरीके से सारा ही ऑयल निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो हमने इसका सारा ऑयल इस तरीके से निकाल लिया है। हमने इतना ऑयल इसमें नहीं डाला था, मगर जो डबरी है वो भी ऑयल छोड़ती है। तो इसमें काफी मात्रा में ऑयल आ चुका है। तो बस इसमें हम डालेंगे 200 ml के करीब पानी। अगर आप चाहें तो ये पानी आप अलग से गर्म करके उड़द में डाल सकते हैं, मगर ये गोश्त हमें उड़द में ही डालना है। तो हमने इसीलिए इसी में ही डाल दिया है पानी। तो बस इसमें भी उबाल आ चुका है। बस ये गोश्त हम उठा के डाल देते हैं उड़द के अंदर। अगर आप इस तरीके से करना चाहें, पानी इस तरीके से गोश्त में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर अलग से डालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस ये उड़द का हमने कुकर यहाँ पे रख दिया है और ये सारा गोश्त उठा के हम इस तरीके से उड़द के अंदर डाल देते हैं। आपको भी इसी तरीके से उड़द बनाने हैं तो आपके उड़द एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। आँच हम इसकी थोड़ी सी तेज कर देते हैं और इसमें भी हम उबाल आने देते हैं उड़द में, ताकि गोश्त का मसाला उड़द के अंदर और उड़द का मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें हमारी उड़द की थिकनेस कितनी बेहतरीन है। आपको भी बस इतना ही इसमें पानी डालना है। ज्यादा पानी डाल के आपको उड़द बिल्कुल भी पतले नहीं करने हैं, क्योंकि जो देगी उड़द होते हैं वो गाढ़े गाढ़े ही होते हैं, मतलब थोड़े से ठीक होते हैं वो। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। तो ये इसमें इस तरीके से उबाल आ चुका है। तो इसी में हम डालते हैं थोड़ा सा जूलियन कट अदरक। एक मुट्ठी हम डालते हैं इसमें हरा धनिया, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है पकने के बाद। बाकी हमने थोड़ा सा बचा लिया है, वो हम आगे यूज करेंगे। तो हम डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे बेहतरीन से उड़द गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। बस हम इस पर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हम ये डालते हैं इस पे जूलियन कट अदरक, और थोड़ी सी हम डालते हैं इसमें हरी मिर्ची। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और जो हमने ऑयल निकाला था इस टाइम पे हम वो ऑयल इसमें डाल देते हैं इस तरीके से।
तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें ऑयल डाल सकते हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम देखने में ही इसको पसंद कर लेते हैं, तो वो हम यही सोचते हैं हमें इसको बनानी है। तो बस आप इस तरीके से इसको बना के देखें। अगर आपको एक बार में एक चीज परफेक्ट ना बने तो आप हार ना माने, दूसरी बार बनाए परफेक्ट नहीं बने, तीसरी बार में वो जरूर परफेक्ट बनती है। तो आप इस तरीके से जरूर बना के देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते